और चीन से बेहतर हथियार आपको रूस से नहीं मिलेंगे। रशिया कैन नॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। और मैं एक और बात आपको बताऊं, ये मैं बड़ा खुश होकर आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये सच्चाई है और इस प्लेटफॉर्म में हम हर समय सच ही बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए। कहां रूस, कहां यूक्रेन। आज की तारीख में रूस के अंदर, हाँ ठीक है, वो नेगेटिव उसके फैक्टर बाद में आएंगे, रूस इनको ठोकेगा, वो उनको ठोकेगा, ये सब लड़ाई में चलता रहता है। लेकिन जितनी आसानी से हमने सोचा था कि रूस रौंद के चला जाएगा यूक्रेन को, हो नहीं पाया। रूस के हवाई जहाज भी गिराए, रूस की आर्टिलरी भी उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, और रूस के टैंक्स को चुन चुन के जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल ने चुन चुन के रशियन टैंक्स को निकाला है। और इसको देखते हुए भारत के जो लोग हैं, भारत के जो फौज में लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे टैंक्स कहां के, हमारे टैंक्स भी तो रशियन है। T-72 हो, T-90, अर्जुन तो 2-3-4 ही रेजिमेंट है ना, 2-3 रेजिमेंट हमारी। हमारे पास कौन से टैंक्स है दोस्तों भारत में? हमारे पास तो T-90 है, T-72 है, ये सारे के सारे रशियन टैंक। कि आपके मुल्क के जो बाबाए कौम थे, जिन्होंने आपको मामू बनाया और पाकिस्तान बनाया, उनका एक स्टेटमेंट है जो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इजराइल इज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, यानी कि पश्चिमी देशों की नाजायज औलाद है इजराइल। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हर मुसलमान ये बात बोलता है, और इस बात पे जो है वो अपना ईमान रखता है कि जो इजराइल है वो एक इलेजिटिमेट रियासत है, एक नाजायज रियासत है, और उसको नहीं होना चाहिए। हम एक हिंदुस्तानी के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे हम उस बात से एग्री नहीं करते जो मोहम्मद अली जिन्ना की है, और जिस तरह से हम मोहम्मद अली जिन्ना की किसी भी बात से, किसी भी विचारधारा से हम एग्री नहीं करते। लेकिन आपके बाबाए कौम ने ये बात कही। आज पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में जा रहा है, और वो क्या करेगा? वो वहां पे ये निर्धारित करेगा कि किस तरीके से फिलिस्तीन को रीसेटल किया जाएगा, फिलिस्तीनियों को रीसेटल किया जाएगा। और अलग अलग बातें चल रही हैं कि जी फिलिस्तीनियों को यहां से उठा करके फिलिस्तीन से सोमालीलैंड भेजा जाएगा, और सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्नाइज भी इसीलिए किया है ताकि इन फिलिस्तीनियों को उठा करके वहां पे भेजा जाए। और इसी बात पे रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को, कि सोमालीलैंड वाले इस बात पे एग्री कर गए कि ठीक है, आप हमें अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम इनको जो फिलिस्तीनी है, हम इनको अपने यहाँ पे बिल्कुल माइग्रेट करा लेंगे। 2027 में शी जिनपिंग ने अपनी मिलिट्री को बोल दिया है कि तुम्हें ताइवान पे अटैक करना है। ये खुल के बोला है शी जिनपिंग ने, छुप के अपने ड्राइंग रूम में बत्ती के ऊपर कपड़ा डाल के नहीं बोला भाई। उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब एक बात बताओ, ये लोग क्या करेंगे? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये क्या करेंगे आप बताओ? अगर अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो इन्होंने बैठ के झंझना बजाना है कि इन्होंने लड़ाई लड़नी है। ये तो वादा कर चुके हैं। These guys have given written guarantees कि अगर आपकी सरजमीन पे कोई भी चाइनीज ट्रूप कदम रखता है, बूट रखता है, हम ठोक देंगे उनको। तो ठोको भाई। देखो सुनो, मैं बता रहा हूं, यूरोप जो हो गया ना, यूरोप हो गया कमजोर। यूरोप हैज बिकम वेरी वीक। ये अब मेरे मुंह से फिर गंदी बातें निकलेंगी। कोई भी इनके शहरों को रोक देता है, कोई भी इनके शहरों को जला देता है, दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ। ये लोग लड़ेंगे। ये वोक माइंडसेट जो है ना, वोक मेंटेलिटी, इसने यूरोप को बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं। यूके का गला क्यों सूख गया है? हमसे नहीं, लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे। और वही चीज यूके के बारे में कह रहा है, चीन के बारे में नहीं कह रहा होगा ये, लेकिन वो कह रहा है जंग होने वाली है। जो अफसर था, मैंने उससे पूछा, नेवी का अफसर, मैंने बोला कि आप मुझे बताइए, मैंने सुना इसके अंदर ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस है, कहां है ब्रह्मोस? तो उसने बोला नीचे देखो। मैंने बोला नीचे क्या देखो, नीचे तो कुछ भी नहीं है। कह रहा नहीं सर, जो आप कह रहे हो ना कुछ भी नहीं है, ये जो स्क्वायर्स बने हैं इसके नीचे, हर एक स्क्वायर के नीचे एक ब्रह्मोस है। 16 ब्रह्मोस है हमारे पास। मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ 16 ब्रह्मोस। उसने बोला यस सर। तो मैंने बोला कुछ होगा तो नहीं, फटेगा फूटेगा तो नहीं? कह रहा सर ऐसा कोई टेंशन नहीं है, पर जब ब्रह्मोस फायर करते हैं, लिड खुलता है, इसके अंदर से ब्रह्मोस निकलता है। तो हो ना हो, INS सूरत के अंदर भी ब्रह्मोस होगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बता रही, लेकिन इट्स अ डिस्ट्रॉयर। आई एम श्योर इट विल बी आर्म्ड विद ब्रह्मोस। कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है, कौन है? कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे MPS बाजवा साहब, ब्रिगेडियर MPS बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े।
और उसके बाद बोला कि साहब जापान के पास कोई फौजें नहीं रहेंगी, सिर्फ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स अपनी सुरक्षा के लिए जितने उनको फौजी चाहिए बस उतने, इसके अलावा पैकअप हो गया। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में जापान का कुछ मूड बदल रहा है और इतने साल तक उनकी फौजें पैकअप ही रही थी, यानी कि जापान ने कभी किसी को अटैक नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन अब जापान ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, 80 से ज्यादा साल हो गए हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे किसी को। 81 साल हो गए लगभग मोटा मोटी, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हमारी ये जो शांति प्रिय नेचर है, हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। क्या चीन वही पुराना जापान चाहता है? वही पुराना जापान जिसने चाइना के अंदर जाके कहर मचा दिया था, जिसने पैसिफिक ओशन के अंदर कामेकाजी सुसाइड बॉम्बिंग्स करी थी। क्या इनको वही जापान चाहिए? चीन को हजम नहीं हो रहा है। क्या चीन को वही पुराना जापान चाहिए? वो जापान जो कि निर्दयी था, जो क्रूर था, जो लड़ाकू था, जिस जापान ने पूरी दुनिया की नींव हिला दी, क्या वो जापान चाहिए आपको? रशियंस है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं यार, वो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? वो ये देख रहे हैं कि यार जब भारत के ऊपर इतना प्रेशर आया, इतना दबाव आया, है ना, जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा, रूस का हाथ नहीं छोड़ा। भारत ने रूस को यह बोला कि बिल्कुल पुतिन के सामने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी जी ने बोला था। और वही नॉट एन एरा ऑफ वॉर अभी फिर मोदी जी ने रिपीट करा है पुतिन के सामने कि लड़ाई का वक्त नहीं है, आप डिप्लोमेसी से ये खत्म करिए। लेकिन कहीं भी भारत ने वो लाइन क्रॉस नहीं करी कि नहीं हम कंडेम करते हैं, तुमने गलत करा है, अब हम यूक्रेन को हथियार देंगे कि तुम्हारे ऊपर हथियार ठोके वो मिसाइल मारे। ये सब भारत ने नहीं करा।